बसंत का समय, सूरज की तपिश भी अभी सामान्य सी है, मगर 2027 के चुनाव की आहट से जो राजनीतिक तपिश पैदा हो रही है, वो इस सकून भरे वातावरण में भी मुझे थोड़ा सा बेचैन कर रही है। पिछले 25 सालों में उत्तराखंड में बहुत बदला। नए राज्य थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हुआ और बहुत सारे कल्याण के कार्यक्रमों के जरिए लोगों की व्यक्तिगत आमदनी, उनकी क्षमता की वृद्धि भी हुई। मगर केवल 30-35% उत्तराखंडी अभी खुशहाली की दहलीज से ऊपर की तरफ बढ़ पाए। बाकी लोग अभी भी संघर्ष की तपिश को झेल रहे हैं। क्या 2027 में कुछ ऐसा होगा कि ये जो बड़ी संख्या है उत्तराखंड वासियों की, जो जीवन कैसे चले उसकी तपिश को झेलते झेलते हतोत्साहित हो रहे हैं, उनमें उत्साह पैदा हो सके। हमने थोड़ी कोशिश की थी एक वैकल्पिक कार्य योजना बनाकर, एक वैकल्पिक कल्याण और विकास का मॉडल बनाकर इन लोगों को, इस बड़े हिस्से को राज्य की विकास की दौड़ में सम्मिलित करवाने की। मगर 3-3.5 साल का वक्त बहुत कम पड़ गया और पिछले 10 सालों में मैं देख रहा हूँ कि फिर से हम पुराने वही उत्तर प्रदेश या बिहार के जो बीमारू प्रदेशों का मॉडल था, उसी मॉडल में आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा इस समय कुछ हताश सा, कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा है। नौजवान नशे की लत की तरफ जा रहा है, असहिष्णुता बढ़ रही है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय होती जा रही है। मतलब जो बुनियादी पैरामीटर्स हैं राज्य के, वो गड़बड़ा रहे हैं। पलायन राज्य की बुनियाद को खोखला कर रहा है। एक असंतुलित विकास के भटकाव की तरफ राज्य जाता हुआ दिख रहा है। मैं कभी कभी बहुत सोचता हूँ और मेरी सोच मुझसे बार बार कहती है कि नहीं, इस भटकाव को रोकना है, उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी है, अपनी बात कहनी है। बार बार चुनावी फटकार के भी मैं उस काम पर लगा हुआ हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी उत्तराखंड की समझ और उत्तराखंडियत की सोच, कार्य योजना आगे बढ़े। कुछ मेरे बहुत पुराने साथी हैं जो आज कांग्रेस में भी बड़े अच्छे नेता हैं, पार्टी उनके पीछे खड़ी है। कुछ लोग भाजपा में भी चले गए और कुछ साथी आज भी ऐसे हैं जो मेरे बराबर में खड़े होकर के मेरा हौसला बढ़ाते हैं। श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी, मंत्री प्रसाद नैथानी जी, जोत सिंह गुनशौला जी, प्रदीप टमटा जी, मनोज तिवारी और हरीश धामी जैसे युवा चेहरे भी हैं जो इस लिस्ट में खड़े हैं, अभी भी मेरे साथ, जिन पर जो मेरा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ साथी ऐसे हैं
जिनमें मैं देखता हूँ कि उत्तराखंडियत की समझ बड़ी गहरी है, मगर उनको 2027 की परीक्षा पास करनी है। बड़ा कठिन सा इम्तिहान है। हिमेश खरकवाल, ललित फर्शवाण, गंगा पंचोली, मनोज रावत, लखपत बुटौला जैसे भी फड़कते हुए लोग हैं जो बदलाव की धारा को, हम उत्तराखंडियत की धारा को तेज़ी से प्रभावमान कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ संगठन सृजन के जरिए कुछ और फड़कते हुए नौजवान भी आगे आए हैं। मैं अपने बेटों में, अपनी संतान में, आनंद रावत में वो सोच देखता हूँ, वो जज्बा देखता हूँ, वो हौसला देखता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें धैर्य भी है और उसमें संघर्ष की भावना भी है। कुछ मामलों में उत्तराखंडियत की सोच में वो मुझसे बेहतर दिखाई देता है, मगर उसके सामने भी एक बड़ी चुनौती है विश्वास अर्जित करने की, लोगों के जनता के चुनाव के माध्यम से अपने को स्थापित करने की राजनीति के अंदर। मैं भी ऐसे ही संघर्ष से आया था। जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था तो मेरी माँ ने मुझे 27 रुपया दिया था, जिसमें से 25 रुपया जेब में वापस लेकर मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया था। 1980 में कपकोट जैसे विशाल ब्लॉक में 2600 रुपया पूरे ब्लॉक का खर्चा दे करके मैं लोकसभा में वहाँ से बहुमत प्राप्त किया। चंद सिंह साई जी, कैप्टन बिशन सिंह जी, इंद्र सिंह पांगती जी और भी बहुत सारे नाम याद आते हैं, लक्ष्मी दत्त जी, नाथलाल शाह जी, जिन लोगों ने आज सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को उत्तराखंड के खूंटे से बंधा हुआ पाता हूँ। भिक्यासैन का हो या अल्मोड़ा का हो या हरिद्वार का खूंटा हो, मैं उससे बंधा हुआ हूँ और जीवन की दूसरी संभावनाओं को नकारते हुए भी मैं अपने विचारों और सोच के लिए संघर्ष करता हूँ, मगर इस संघर्ष के लिए समय एक सबसे बड़ा फैक्टर है। आज मैं देख रहा हूँ कि हम इतने ज़्यादा भौतिकवादी हो गए उत्तराखंड में, हम जो पीछे छूट जा रहा है उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, जबकि हमारे अपने भाई बंधुओं का एक बड़ा हिस्सा अभाव में है। भविष्य हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सत्ता में भी कभी कभी कुछ झलकें मिलती हैं, लेकिन कुछ झलक ही झलक है, झलकियों से ज़्यादा आगे वहाँ भी कोई व्यक्ति कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष के अंदर जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ तो हम अब भी वही तरीके अपनाना चाहते हैं जो एक बड़े प्रांत के हिस्से के रूप में हम अपनाते थे चुनाव के लिए, या आज जिस धन बल दूसरे बलों से लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो 27 रुपया खर्च ले करके चल करके 2 रुपये में ब्लॉक प्रमुख बन करके आए हुए हरीश रावत का कमिटमेंट जो लोग करोड़ों खर्च करने की बात कर रहे हैं उनमें पैदा नहीं हो सकता है। तो जब तक एक सर्वांगीण सोच हम नहीं बनाएंगे, 2027 की चुनाव में मुझे विश्वास है कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जो उत्तराखंड है वो जीतेगा, ये महत्वपूर्ण है। उत्तराखंडियत जीतेगी, ये महत्वपूर्ण है। संघर्ष की वो भावना जिसके लिए राज्य बनाया गया वो जीतेगी, वो महत्वपूर्ण है। और उसके लिए अभी भी मैं एक बड़े असमंजस का शिकार हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि इतने सुकून भरे वातावरण में बैठा हुआ हूँ, माहौल भी बहुत अच्छा सा
खुशनुमा लग रहा है, लेकिन चुनाव की आहट से जो तपिश पैदा हो रही है और जो चिंताएं क्षितिज पर मंडराती हुई दिखाई दे रही है, उससे मैं इस सकून में भी कुछ बेचैनी महसूस कर रहा हूँ, जिसको मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तर आप ही से आना है। जय उत्तराखंड।